हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। अगर आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो ये क्लास जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम कल है और मैं ये वीडियो को सेंड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को सोने से पहले और उठने के बाद कल इसको ज़रूर देख के ही जाएं, क्योंकि इसमें से मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा देखें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर्स डू ब्लूम्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वो फ्लावर है जिसमें 12 साल में एक बार ही पुष्प आता है, यानी कि फ्लावरिंग होती है। तो आप कितना बार पढ़ चुके हैं क्या, एस्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना, जिसको हम क्या कहते हैं, नीलकुरंजी के नाम से भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि नीलकुरंजी जो होता है साल कितने साल में फ्लावरिंग करता है। तो कितना आ जाएगा, 12 साल में एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल का एक संचार अनुपात है। मेंडल मोनोहाइब्रिड रेशियो इज। तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड जो रेशियो था क्या था, जीनोटाइप का जो था, वो जीनोटाइप का जो रेशियो था ये 1:2, 2:2 और क्या था 1 था। और फिनोटाइप का रेशियो क्या था, 3:1 था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3:1। क्या हो जाएगा आपका फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब बाहर से दिखने वाला रेशियो 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो मतलब अंदर से देखने वाला जो रेशियो आपका 1:2:1। याद रखेंगे कि जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड रेशियो जो था जीनोटाइप के लिए 1:2:1, फिनोटाइप के लिए 3:1। और डाई हाइब्रिड का क्या होता है मालूम है, फिनोटाइपिक जो होता है 9:3:3:1 हो जाता है। ये जो है आपका ये जीनोटाइपिक टाइप का रेशियो है। ठीक है, और फिनोटाइपिक का रेशियो जो होता है 1:2:1, 121, 242, 121। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, ठीक है, इज इन डेंजर ड्यू टू व्हिच गैस। करे कि ताजमहल जो है आगरा में लोकेटेड है, लेकिन वो कौन से गैस से क्या है, खतरा है उसको। तो आपका हो जाएगा क्या, SO2 उस गैस से उसको क्या है, खतरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच एंजाइम रिमेन्स एक्टिव एट द हाई टेम्परेचर। कौन सा एंजाइम जो है उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है। तो आपका हो जाएगा टैग पॉलीमरेज। क्या हो जाएगा, टैग पॉलीमरेज जो होता है ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाता है, एक्टिव रहता है। सर्वाइव करना मतलब एक्टिव रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, पेरियस्पर्म इज रेसिड्यू पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो पेरियस्पर्म जो है किसका रेसिड्यू है, मतलब किसका बचा हुआ पार्ट्स है। तो ये हो जाएगा न्यूसेलस का। क्या हो जाएगा आपका, न्यूसेलस का जो पेरियस्पर्म जो होता है रेसिड्यूअल पार्ट्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ऑर्गेनिजम्स विथ 2 आइडेंटिकल एलील्स इज सेड टू बी। करे कि सारे ऑर्गेनिजम्स में अगर आइडेंटिकल एलील्स है, मतलब एक समान एलील है, तो क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं इसको हम, होमोजाइगस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरे मेरा स्पीड जो होगा फास्ट होगा, तो मेरा स्पीड जो होगा फास्ट होगा तो आप लोग संभाल लेंगे, क्योंकि आपका तो एग्ज़ाम कल है, तो इसलिए मैं स्लो करा नहीं सकता, सब कुछ बता नहीं सकता, आपके पास भी टाइम नहीं है। और अब देख ही रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब हम करते हैं का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसमें कुछ हम माइक्रोब्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका बैक्टीरिया, उसमें क्या होता है आपका बैक्टीरिया होता है। क्या होता है उसमें आपका बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया को कैसे यूज करते हैं, इनोकुलम की तरह, मतलब। क्वेश्चन नंबर 8, डिफिशियंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज कैन बी ओवरकम्ड बाय। करें कि जो एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के कारण किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी देके हम एडिनोसिन डीएमिनेज को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9,
अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, करे एक आदमी जो है, एक पर्सन जो है कलर ब्लाइंडनेस से क्या है, उसको क्या हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, कौन कौन सा कलर में, तो ये जो है रेड एंड ग्रीन, ग्रीन कलर को पहचान नहीं पाता है, रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, रेड यानी ग्रीन कलर में कलर को पहचान नहीं पाता है कौन, कलर ब्लाइंडनेस पर्सन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए इज नॉन एज, करें कि जो आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए के बनते कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बनता है उसको रिप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए से जब आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से जब प्रोटीन्स बनता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरियोफाज किल कर, यहाँ पे क्या आ रहा है, बैक्टीरियोफाज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, तो बैक्टीरियोफाज जो क्या होता है, बैक्टीरिया को ही खा रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज जो होता है क्या करता है, तो किसको किसको मारता है, ये बैक्टीरिया को, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज किल, किस, बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस होता है, शब्द में ही आपका बैक्टीरियोफाज यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, ये एक तरह का वायरस है, तो किसको खाएगा, बैक्टीरिया को खाएगा, तो किसको मारेगा, बैक्टीरिया को, तो आप सब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, बीओडी समझ रहे हैं ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स को हम कहते हैं क्या, बीओडी। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइमरी कंज्यूमर इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज, कर बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर जो है कौन हो जाएगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो हो जाएंगे हर्बीवरस हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे कार्निवरस हो जाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि एलिसा, करे विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन एलिसा टेस्ट, करे एलिसा का टेस्ट में क्या यूज करते हैं, तो हम परऑक्सीडेज का यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, परऑक्सीडेज का यूज करते हैं एलिसा के टेस्ट में। अब कह रहा है कि डिकम्पोजर्स आर, ये पूछ सकता है कि डिकम्पोजर्स आर, डिकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होते हैं क्या होते हैं, एक तरह का डिकम्पोजर होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होते हैं क्या होते हैं, एक तरह का डिकम्पोजर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉज ओजोन होल्स, करे ओजोन में छिद्र कौन करता है, तो ओजोन के जो परत में छिद्र कौन करता है, तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 17, द मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटिक डिविजन्स फाइनली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, कर मेल जर्म सेल जो है म्यूटिक डिविजन्स करता है उसके बाद क्या बनाता है फाइनली, तो मेल है तो भाई क्या बनाएगा, स्पर्म ही तो बनाएगा, क्या बनाएगा, स्पर्म ही बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द यूटरस ओपन थ्रू अ नैरो सर्विक्स, कर नैरो सर्विक्स से जो यूटरस जो होती है खुलती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, वेजाइना, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं क्या, वेजाइना। और वेजाइना और ये तुम्हारा सर्विक्स मिल के क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है, तो ये भी याद रखें कि वेजाइना और सर्विक्स मिल के क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कॉर्पस ल्यूटेरम सिक्रेटेड द हार्मोन्स, कॉर्पस ल्यूटेरम क्या सिक्रेट, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, तो प्रोजेस्टेरोन। कितना बार पढ़ा है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो, जब क्या होता है, जब ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशंस के बाद जो भी बच जाता है उस ओवरी के अंदर, जो भी मतलब जो भी बच जाता है उसको हम कहते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुली टर्म, इसका क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या कहते हैं इसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि शरीर के बाहर भाग शरीर के भीतर जैसे स्थितियां में निषेचन की क्रिया को क्या कहते हैं, कह रहे कि जैसे आप पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है कहाँ, आउटसाइड द बॉडी इन द ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन दी जा रही है बॉडी के तरह उसमें, तो उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं हम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस कहते हैं, क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द कॉर्पस रिलीजिंग आयोडियस, तो कॉर्पस रिलीजिंग आयोडियस जो होता है कॉपर, आपको समझ में आ रहा है ना, कॉपर, तो क्या हो जाएगा, कॉपर टी, क्या हो जाएगा, कॉपर टी हो जाएगा, कॉपर आपको आ रहा है समझ में, तो क्या हो जाएगा, कॉपर टी।
कॉपर 7 भी आता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में। एलिफेंटेसिस इज कॉल्ड एज, तो एलिफेंटेसिस को हम फलेरिया भी कहते हैं, यानी कि हाथी पाँव। हाथी पाँव को क्या हम फलेरिया भी कहते हैं, हाथी पाँव रोग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको हम फलेरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, करे कि धूम्रपान होता है, करे कि स्मोकिंग कॉज, करे स्मोकिंग क्या कॉज करता है, तो ये लॉन्ग डिजीज भी कॉज करता है, लॉन्ग्स में भी डिजीज कॉज कर सकता है, ब्रोंकाइटिस भी कर सकता है, या अस्थमा भी कॉज कर सकता है, यानी कि आपका हो जाएगा इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, तंबाकू एडिक्शन प्रोड्यूसेस, कर तंबाकू का अगर एडिक्शन मतलब हम तंबाकू लेते रहे तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, तो माउथ कैंसर करा सकता है, हाइपरटेंशन भी करा सकता है, और तीसरा हार्ट डिजीज भी कॉज करा सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हाइपरटेंशन, जब हाइपरटेंशन होगा ना आपके बॉडी के अंदर तो ऑटोमेटिक हार्ट डिजीज यानी कि हृदय की बीमारी हो ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी इज कॉल्ड, करेक्ट। यहाँ पे बोला है क्या प्रोसेस, और किस प्रोसेस की प्रोड्यूस की जा रही है इम्यूनिटी की, तो क्या हो जाएगा इम्यूनाइजेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर इम्यूनाइजेशन। क्या हो जाएगा इम्यूनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द स्टडी अमॉन्ग द फ्लोइंग इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्या कैंसर। ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी होती है, तो ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्या कैंसर, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फ्लोइंग इज अ वायरस बॉर्न डिजीज, करके वायरस से कौन डिजीज होती है, तो आपका हो जाएगा कैंसर। क्या हो जाएगा कैंसर। क्या हो जाएगा कैंसर, ठीक है।